कथयन्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल चापहारक परत्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, इस भूतल पर दो ही गंगा जीवों का कल्याण करने वाली है। एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवती गंगा। और महिमा इस भागवती गंगा का उस भागीरथी से बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि उस भागीरथी गंगा पर अगर स्नान करना है तो चल कर के जाना पड़ेगा साधन, लेकिन जब यह भागवती गंगा हम पर विशेष कृपा भगवान की हो जाती है तो वह सब जगह सब देशों में और अपने आप ही सुलभ हो जाती है। और हम सबके जीवन में भी यह अवसर आया है, तो हम सबका परम कर्तव्य है कि स्वर्णिम अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। बड़ा ही इस समय उत्कृष्ट चरित्र संवाद पर हम सब बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र पावन जब शरद पूर्णिमा का वह दिन आया, पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र का उदय होना हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़ी सुंदर अपने बांसुरी पर तान छेड़ते हैं। सारी गोपियां व्याकुल हो गईं। उनको ऐसा लगा कि प्रियतम सरकार मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं। सारी गोपियां भागी भागी चली आई। भगवान ने सबका स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग, और कहने लगे कि देखो आप वन पर आई हैं शोभा देखने, शायद सो आपने देख लिया, अब अपने अपने घर को जाइए। भगवान ने जैसे ही जाने के लिए कहा है तब सारी गोपियां बड़ी दुखी हो गई, रुदन करने लगी, व्याकुल होकर कहने लगी, प्रभु हम तो आपको छोड़ करके एक पग नहीं जा सकती हैं। अगर आप फिर भी इस प्रकार निष्ठुर बन करके ऐसे वचन बोलेंगे तो हम अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। आपके चरणों का ध्यान करके हम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे। जब इस प्रकार भगवान ने आकुलता भरे वचनों को सुना है तो कृपा किए, जो सबके मन में रमण करने वाले भगवान है योगियों के, वही भगवान ब्रह्म
आज गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने का संकल्प लिए, विचार किए। रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। गोपियों के हृदय में यह भाव आ गया कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे से बढ़कर के संसार में अन्य स्त्रियां नहीं हैं, क्योंकि आज हम जगदीश के साथ हैं। भगवान अभिमान रूपी बीज को कभी रहने नहीं देते भक्तों के अंदर, इसलिए अंतर ध्यान हो गए लीला करने के लिए। कई कई इसके भाव हैं। गोपियों का अनंत प्रेम है भगवान के प्रति, उसको प्रकट करने के लिए भगवान प्रकट वो अंतर ध्यान हुए। अब इधर सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, बड़े बड़े पीपल पाकड़ आदि के वृक्षों से पूछती हैं कि क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा है। लेकिन वह वृक्ष भी जब नहीं बोलते, अब वह क्या बोले, वह तो जड़ है। तो आपस में कहती हैं कि अरे यह बहुत बड़े हैं, इनको बड़प्पन का अभिमान है, यह कुछ नहीं बोलने वाले, चलो हम स्वयं ही ढूंढते हैं। इसके बाद सबने विचार किया कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान हमसे दूर जाना चाहते हैं। यह वन है, वन में कितने कंकड़ पत्थर हैं, और हमारे जो कन्हैया हैं इनके चरण अत्यंत सुकोमल हैं, उनके चरणों पर कंकड़ पत्थर गड़ रहे होंगे। यह विचार करके उन्होंने सबने कहा कि चलो अगर उनको मिलना होगा तो यमुना पुलिन में भी मिल जाएंगे। सारी गोपियां उधर आती हैं यमुना के किनारे, और समवेत स्वर में एक साथ भगवान को पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए गोपियों के अंदर इतना जो है तो उत्सुकता है, और ऐसे छटपटा रही हैं जैसे किसी सर्प से मणि छीन लिया जाए। भगवान पास में थे, अंतर्धान हुए तो ऐसे वह बिलखने लगी, रोने लगी, और भगवान को पुकारा है हृदय के भाव से। वही पुकार गोपियों का एक गीत के रूप में परिणित हो गया, जिसको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह गोपियों के द्वारा ही गाया हुआ है सज्जनों। यह गोपी गीत कनक मंजरी छंद में है। कनक के कई अर्थ हैं। कनक अर्थ एक धतूरा का भी है। तो जैसे धतूरा को खाने के बाद नशा होता है, उन्माद होता है, मादकता आती है, वैसे ही जो इस गोपी गीत का पाठ करता है प्रेम पूर्वक से, उसको भी मादकता आती है। लेकिन कौन सी? बोले कृष्ण प्रेमोन्मद, कृष्ण भगवान के भक्ति का मद उसको चढ़ता है। इस प्रकार अगर नशा चढ़ेगा इस गोपी गीत से, तो वह कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ेगा। सारी गोपियां सांवले सरकार का दीदार करने के लिए करुण पुकार कर रही हैं, नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है, धो धारा एक साथ चल रही हैं। एक तो वह जिस तट पर है कालिंदी मैया का वह सुंदर धारा चल रही है, दूसरा गोपियों के आंखों से धारा चल रही है, और एक साथ पुकारती हैं प्रभु को कि हे भगवान, आइए हम सब भी सुंदर गोपियों के साथ भगवान को पुकारते हैं कुछ श्लोकों के द्वारा। जायते तेधिकं जमना व्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वदात्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयेधृता सवास त्वां विचिन्वते शारदोदासये साधुजात सात सारसी जोदरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासी का वरद निघ्न तो नेह किम वद
विष जालाप्ययाद व्याल राक्षसाद वरस मारुताद वैद्युतानलाद वृषभयात्मजात विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षितामोह न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मदृक् विखन सारथि तो विश्वगुप्तये शरदु सखौ देवान् सात्वतां कुले सखौ देवान् सात्वतां कुले। सारी गोपियों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा चल रही है। प्रियतम सरकार को बड़े आर्त भाव से पुकारती है, कहती हैं कि हे प्रभु जयति तेधिकम जन्म नाव्रजः। हे प्यारे, जब से आपका जन्म इस व्रज में हुआ है, इस व्रज की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है। तभी तो बैकुंठ की जो अधिष्ठात्री देवी श्री माता लक्ष्मी है, वह बैकुंठ को छोड़ करके व्रज में ही अपना वास बना ली है और यहीं पर सेवा में लगी रहती हैं। हे नाथ, आपको जो सजा देना है सो हमको दे दीजिए, लेकिन इस प्रकार से आप हमको विरह व्यथा की सजा मत दीजिए, इस प्रकार विरह व्यथा से हमको मत मारिए। और प्रभु, अगर आपको ऐसे ही मारना था तो आप पहले ही मार देते। कितनी बार ब्रज में संकट आया, हम सब तो आज के बचते ही नहीं। इंद्र का क्रोध हुआ, इतना मूसलाधार बारिश हुई, सब उसी समय हम समाप्त हो जाती। आपने क्यों बचाया गिरिराज को धारण करके? विशैला नाग, वह कालिया पूरे जल को दूषित करके रखा था, आपने उस कालिया नाग के विष से हमारी रक्षा क्यों की, जब इसी प्रकार आपको मारना था? हे भगवान, आप केवल यशोदानंदन ही नहीं है, आप तो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित रहने वाले परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, सबके हृदय पर विराजमान रहने वाले हैं। और आप सभी देवता के प्रार्थना करने पर ही इस यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। हे प्रभु, तव तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत के समान है। दूसरा भाव है कि प्रभु तव कथामृतम, आपकी कथा मारने वाली है। किसी ने कहा कैसे मारने वाली है? बोले ऐसे मारने वाली है कि इसकी कन्हैया की कथा जिसने एक बार हृदय से सुन लिया, फिर वह संसार का नहीं रहता, क्योंकि वह संसार को भूल चुका होता है, वह उसी सांवले सरकार का हो जाता है संसार को छोड़ करके, और वह फिर भिक्षुकों के समान दर बदर भटकने लगता है। फिर संसार जमाना उसे पागल ही समझता है। जैसे मीराबाई, वह तो बस कृष्ण प्रेम में जो है तो दीवानी थी, संसार उनको बावला कहता था। हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं बड़े सुकोमल है। हम जिन चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर भी संकोच वश रखते हैं कि आपके चरण इतने कोमल हैं कि उसमें चोट न लग जाए। और हे भगवान, हे प्रियतम सरकार, आप उन्हीं चरणों से इस व्रज में बिना चरण पादुका के कंकड़ पत्थर से भरे वन पर इस प्रकार डोल रहे हैं। आपके पैरों पर कंकड़ कांटे पत्थर चुभ रहे होंगे, इसकी कल्पना मात्र से हमको मूर्छा आ रही है। इस प्रकार गोपियों ने आर्त भाव से भगवान के दर्शन का भाव लेकर के रुदन किया है, इस गोपी गीत के माध्यम से पुकार किया है। सज्जनों, प्रभु
अगर सच्ची पुकार होती है तो अवश्य प्रकट होते हैं। सच्ची पुकार करने के बाद भगवान अवश्य आते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण है, प्रहलाद ने सच्ची पुकार किया, नरसिंह रूप में ही प्रकट हो गए। ध्रुव ने सच्ची पुकार किया, वन पर प्रकट हो गए। यहाँ पर गोपिकाओं ने भी आर्त भाव से सच्ची पुकार किया, परमात्मा को पाने के लिए। भगवान से भी रहा ना गया और प्रभु वहीं पर गोपियों के मध्य में ही तासामाविर्भूक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्रगवी साक्षान मन्मथ मनमथा। आहा, उसी समय पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। आहा, बड़ा सुंदर स्वरूप है। बोले प्रभु का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो करोड़ों कामदेवों के मन को मथने वाला है। ऐसा जो है भगवान का सुंदर स्वरूप है। जैसे ही गोपिकाओं ने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा है, वैसे ही महाराज वह तुरंत भागते भागते आई हैं और आकर भगवान को चारों तरफ से पकड़ ली हैं। किसी ने भगवान के हाथों को पकड़ लिया, किसी ने पैर को पकड़ लिया, किसी ने पीछे से आकर कमर को पकड़ लिया कि अब कहीं फिर से ना भाग जाएंगे, क्योंकि यह बड़े नटखट हैं, बड़े जल्दी भाग जाते हैं। भाग भाग करके ही माखन चुराते थे, वही भागने की आदत बनी है। एक गोपी तो महाराज ऐसी लीला करती है कि भगवान को देखती है और देखने के बाद पास नहीं आती है। क्या करती है, दूर से ही खड़ी खड़ी वह अपने नेत्रों को बंद कर लेती है। तब तक वहां पर एक दूसरी सखी खड़ी थी, कहने लगी कि अरे सखी, तू अभी तक रोते रोते पुकार रही थी जिन कन्हैया को, वह जब सम्मुख आ गए, सामने आ गए, अब तू उनके पास क्यों नहीं जा रही है। तो उस गोपी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कहने लगी कि अरे सखी, मन के श्याम भले, बाहर के शाम तो भाग जाया करते हैं। मैं इनको अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय पर ले जाकर बंद कर ली हूँ, नेत्र बंद कर ली हूँ कि अब ये कहाँ निकल पाएंगे। बाहर वाले तो ये कन्हैया भाग जाते हैं। तो ऐसा ऐसा जो है सुंदर प्रभु के प्रति भाव है। अब इसके बाद गोपियों ने अपने अपने ओढ़नी जो थी उनकी, उसी का आसन लगाया है और श्री कृष्ण चंद्र भगवान को मध्य में बिठाला है। और उनके बाद उनसे प्रश्न करते हैं कि भजतो नु भजन्ते का एक तद विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्ते का एक नो ब्रूहि साधवो। हे श्याम सुंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ दोनों से ही प्रेम नहीं करते। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे कि देखिए, जो प्रेम के बदले प्रेम करे वह फिर प्रेमी नहीं है, सच्चा प्रेमी के श्रेणी पर वह नहीं आता। अरे भाई, आप हमको प्रेम करते हैं, बदले में हम भी आपको प्रेम कर रहे हैं, यह तो अदला बदली व्यापार रूप हो गया। तो जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं वह निस्वार्थी माता पिता और गुरु होते हैं। भजतोपि न वै केचिद भजन्त्या भजता कुतः आत्मा रामो ह्यप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रुह। और जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, ऐसे चार कोटि के लोग होते हैं, चार प्रकार के। कौन कौन से? जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, तो कहने लगी, भगवान कहने लगे कि आत्मा राम, गोपियों से। पहले नंबर के हैं आत्मा राम, यानी जो आत्मा में ही आनंदित हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, आत्म स्वरूप को जान चुके हैं। अब उनको जगत से कोई प्रयोजन नहीं, कोई उनसे प्रेम करता रहे कितना भी करे, उनको बाह्य जगत से कोई लेना देना ही नहीं। तो पहले तो वह है आत्मा राम। दूसरे आप्त काम,
जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना। आप्त काम तो दूसरे नंबर के वह हो गए। तीसरे अकृतज्ञ, जो यह जानते ही नहीं कि हमसे कोई प्रेम करता है। चौथे गुरुद्रोह, यानी जो जानते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं करते, बोले ऐसे कहते हैं वह गुरुद्रोह के श्रेणी में आते हैं। अब ललिता ने विशाखा से कहा कि अच्छा, हमारे कन्हैया किस नंबर वाले हैं? बोले आत्मा राम। बोले नहीं नहीं, आत्मा राम तो नहीं है, ये गोपी राम है। आत्मा राम होते तो बैकुंठ से ब्रज में क्यों आते, ब्रज का आनंद लेने के लिए? तो ये तो आत्मा राम नहीं है, ये गोपी राम है। बोले अच्छा, तो आप तो काम? बोले आप तो काम भी नहीं है। अगर आप तो काम होते तो चचिया भर छाछ पे नाच नचायो। थोड़ी से माखन के लोना के लिए वह नाचते नहीं डोलते। अकृतज्ञ हैं? बोले नहीं नहीं, अकृतज्ञ भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि आने वाले जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी उसमें सब आप मेरे सम्मुख होंगी। सो इन्होंने उस वचन को पूर्ण किया। तो बचे अब चौथा नंबर, तो गुरुद्रोह की श्रेणी में आते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे देखो गोपियों, तुम सब मुझ में जो है तो शंका मत करो। अरे, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम था उसको प्रकट करने के लिए ही मैंने ये लीला किया है। तुम्हारे प्रेम का ऋण तो मैं सैकड़ों वर्षों की आयु को प्राप्त करके भी उस ऋण से उऋण नहीं हो सकता, इसलिए मुझ में दोष दृष्टि मत करो। गोपियों ने भगवान कृष्णचंद्र के जब इस मधुर वाणी को सुना है तो उनका दुख दूर हो गया। सज्जनों, अब तो महारास प्रारंभ हुआ। आहा, अनेकों देवता विमानों पर चढ़ चढ़ करके उस महारास का दर्शन करने आए और उस महारास में सुंदर कई प्रकार से नृत्य हुआ है। भगवान शंकर भी उस महारास में आए हैं, लेकिन आज समय हो चुका है और महाराष्ट्र में बड़ा आनंद है, इसलिए समय चाहिए भाई। महाराष्ट्र में अभी बाबा को सजने में समय लगेगा। वैसे तो बाबा जी सजते संवरते हैं नहीं, लेकिन अब रास में आना है तो सजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बिना सजे संवरने, और वो भी ऐसे नहीं आना है, अपना रूप छिपा करके आना है, गोपी बन के आना है। तो अब बाबा जी गोपी बनेंगे, पहली बार बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। अगले दिवस हम लोग जुड़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद हमारे प्रभाकराचार्य जी हैं, प्रभाकराचार्य जी के बाद निशांत जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और वाजपेयी जी हैं, भावना जी हैं, नरोत्तम जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, और रवि तिवारी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, हर्ष जी हैं, हर्षिता जी है। चलिए स्वागत है। पूर्व, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। जय सीते धिकम जन्मना प्रजा जयत इंदिरा शाश्वता जयित रक्षिता दीक्षुता गीता तव विचिन्वते शरदुदासये सुखदासिका सरसिजोदर श्रीमुखादृशाम् सूरतनाथते अशोकदासिका
वरदनी घ्नतो वरधनी घ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्ययान् व्यालिराक्षसान् वर्षिमारुतान् वैद्युतानलान् वृषमयात्मजान् व्यालिराक् विषमयात्मजान् विश्वतो भयात् ऋषभति वयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदीवान् सात्वितां कुले सख उदीवान् सात्वितां कुले सात्वितां ठीक है, वाजपेयी जी आप सुनाइए। राधे राधे। राधे राधे। अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगता प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् वपु परं ध्वना पिता न पुत्र परपाल एदशो माता यशोदा नाश्रुतं प्रयात् गावश्च नैवाग्रत एव यान्ति कथं वा सा मूत्र वैकुण्ठलोके ब्रह्मादिजय सरूढ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपति गोपीराज मंडले मंडना भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विचारन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। राधे राधे। ठीक है, प्रभाकराचार्य जी सुनाएं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमनकारणम् मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयां स्तव पादमूलम् भक्ता वधस्व दुरवग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। गुरु राधे प्रणाम। हाँ। वैवं विभोर्हति कथितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदामपदावशिष्टं कैसैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धुम् ब्रह्मादिजयसारूढ दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः। जी गुरुजी। बहुत सुंदर। ठीक है, भावना सुनाएं। भावना। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, भावना सुनाइए। गच्छ देवी व्रजं भगोलटकृतं रोहिणी वसुदेवश्च भार्यास्ते नंदगोकुल। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छा। भावना जी के बाद जय द्विवेदी जी हैं, वैदिक निशांत जी हैं।
राधे राधे गुरुजी। जय श्री हाँ सुनाइए। भगवान पिताराई शरदोत्फुल्ल मल्लिका चरन्तुं मनश्चक्रे योगमामुपाश्रित। राधे राधे। हाँ राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी निशान जी। निर्वीणां नितरां भौमन्न सदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तमा प्रभो योग आध्यात्मिका पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम सो मन ही करत आजीत तितिक शिवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां आजात सत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर। उज्जवल मोहनदास जी आप सुनाएंगे। उज्जवल मोहनदास जी। उज्जवल मोहनदास जी सुन पा रहे हैं? वैष्णवी तिवारी जी।